हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में अपने देखेंगे सभी एग्जाम के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते तो सभी एग्जामों में, लेकिन अक्सर अपने उसको गलत करते रहते हैं। ठीक है, तो आज अपने देखने वाले हैं कुछ प्रश्न। देखो, तो अपने शुरू करते हैं आज के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन के द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? वो था ब्रह्म समाज। ठीक है, आधुनिक भारत के अंदर उससे पहले कई आंदोलन हुए थे, लेकिन जो आधुनिक भारत है उसके अंदर ये पहला आंदोलन था जो हिंदू धर्म सुधार के लिए पहले किया गया था। उसके बाद है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? वो थी धर्म सभा। ठीक है, और धर्म सभा के संस्थापक जो थे वो थे राधाकांत देव। ठीक है, अब देखो, ब्रह्म समाज की ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो था सती प्रथा का अंत। वो कब किया था? 1829 ईस्वी में। ठीक है, और ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसका प्रयास रहा था? चूँकि ये ब्रह्म समाज की का सबसे मुख्य कार्य था, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्य रहा था वो रहा था राजा राम मोहन राय का। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? अब आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में मुंबई में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगर आपको याद है तो अब आप बता दीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अगर आपने पिछली थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? जो आर्य समाज है वो धार्मिक अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ठीक है, फिर 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो माना जाता है वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, और राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये है राधानगर के जिला वर्धमान में हुआ था। ठीक है, जिला वर्धमान में राधानगर नाम की एक जगह वहाँ पे हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम था उनका मूल शंकर, मूल से मूल, सिंपल सी चीज़ है। फिर अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? कि राजा राम मोहन राय तो इंग्लैंड चले गए थे, उसके बाद इसकी बागडोर जो थी ब्रह्म समाज की वो संभाली थी रामचंद्र विधावागीस ने। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी? वो थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और जो आर्य समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिए। तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर है किस संस्था किस ये मतलब ये दोनों किस संस्था से जुड़े हुए थे? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के हकिस जो थे ये जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज से। अब हिंदू कॉलेज कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसी संस्था की जो भारत में कब हुई थी? ये 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। 1882 में ये अडियार मद्रास में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? मतलब ये दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ये आपको पता होना चाहिए। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1896 में बेलूर कलकत्ता के अंदर। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने ही डाली थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, उसके बाद है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक को की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? वो हुई थी राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वो भारत के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। पटना कहाँ पे? बिहार में।
भारत में दास प्रथा को कब और मतलब भारत में जो दास प्रथा थी उसको कब अवैध घोषित कर दिया गया था, इलीगल घोषित कर दिया गया था, वो था 1843 में दास प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं है तो यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव और गोविंद रानाडे को। ठीक है, अगला प्रश्न है, विवेकानंद किस संस्था पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? जो स्वामी विवेकानंद है वो शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर इन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया था, इसके लिए इनको प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी ये जो एक पत्र था इसका संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? मतलब समाचार पत्र था, तो संवाद कौमुदी जो था राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र था। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है, आप इससे नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हो, तो आप इसे अभी इसे विजिट कर लीजिए। ठीक है, ये लिंक है, और अगर आपको ये साइट सर्च करनी है तो आप लिखेंगी हिंदी स्टोरी 852.blogspot.com, इस साइट पे जाएंगे तो ये अपनी साइट है। ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर से। अब रविंद्रनाथ टैगोर का एक महत्वपूर्ण काम बता दीजिए जो कि सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में और सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के स्वरूप हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? वो निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। और अगला प्रश्न है, शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? वो था धार्मिक अयोग्यता कानून, 1956 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग की जो है संस्थापक कौन थे? वो थे शिवदयाल साहब। अगला है, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, अब आप एनी बेसेंट के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता दीजिए जो आपको पता है। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? वो था अहरार। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किससे, कौन से समाज की स्थापना? भारत समाज सेवक की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में बनी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? इन्होंने 1893 में, और ये सम्मेलन था शिकागो में। शिकागो कहाँ पे है? अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने को किसने युगदूत कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने और क्या कहा था किसी को? जैसे कि एक व्यक्ति हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध है इंडिया में, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उनको महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये अपनी वेबसाइट है, आप ज्वाइन कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। उसके लिए आपको सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है वो दबाना पड़ेगा और एक लाइक करना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना है और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिए। बोलो ठीक है, तो मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक और अन्य क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।